जय हिंद। स्वागत है आप लोग को मेरे मैट्रिक कॉन्सेप्ट में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2026 में आने वाले PYQS क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और इसमें जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे वो नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड ज़रूर आएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है मतलब वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा है। वंदे मातरम को हम लोग भारत का राष्ट्रीय गीत कहते हैं और जन गण मन को भारतीय राष्ट्रगान कहते हैं। तो राष्ट्रगीत मतलब वंदे मातरम किसने लिखा है तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या लिखे हैं, ये लिखे जन गण मन। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रगीत लिखे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को मनाया भी जाता है और लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये दिन संविधान लागू नहीं हुआ था, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी ये सभी को पता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि बिहार की राजधानी कहाँ है। और अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाघ। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, हीराकुंड बांध। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो संविधान किसने लिखे थे तो संविधान लिखे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे जो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ये भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, कोसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोसी। कोसी को क्या कहा जाता है तो बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोसी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है तो ये सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीन तीन व्यवस्था 3 स्तर की होती है। राज्य व्यवस्था इसमें कितने स्तर की होती है तो 3। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल को हम लोग नहीं कहते हैं, नीम को नहीं कहते हैं, बरगद को कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, बरगद। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तोता को हम लोग नहीं कहते, गलत है। कबूतर को नहीं कहते, हंस को नहीं कहते, तोता को भी नहीं कहते, मोर को कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मोर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मुख्य
शिल्पकार कौन है? भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन है? शिल्पकार मतलब जो लिखे हैं, तो मुख्य शिल्पकार कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर लिखे। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के मुख्य शिल्पकार थे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। नालंदा बिहार किससे नालंदा से ही तो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम हम लोग कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा गंगोत्री हिमनद। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा गंगोत्री हिमनद। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गंगोत्री हिमनद। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा गोवा। गोवा नाम भी छोटा है और इस क्षेत्रफल भी इसका छोटा है। तो ऑप्शन नंबर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राज्य पशु कौन सा है? बिहार का राज्य पशु कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है। इसका आंसर कमेंट में देंगे कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राज्य पक्षी गौरैया को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, गौरैया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, यानी कि गंगा में रहता है डॉल्फिन मछली है जो। ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 भाषाएं। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट उपग्रह। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट उपग्रह। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर इसमें बेंगलुरु हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। तो ऑप्शन में इसमें बी हो जाएगा, 1935 ईस्वी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी। क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीति आयोग का। नीति आयोग का गठन किया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, 1917 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भागलपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भागलपुर। अगला क्वेश्चन लास्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।